नमस्कार दोस्तों, मैं कहती तो सुन चैनल पर आज हम सुनेंगे महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की लिखी खूबसूरत कहानी राजकुमारी हिमांगिनी। पर्वत के सबसे ऊंचे शिखर पर राजकुमारी हिमांगिनी ने अपना घर बनाया। संसार के साधारण जीवों के पास रहना या उनके साथ हंसना खेलना उसे ज़रा भी पसंद न आया। सुंदरता और गोरेपन में मैं अपना सानी नहीं रखती, फिर मैं राजकुमारी हूँ, तब भला क्यों मैं मामूली लोगों के पास बैठना पसंद करूँ? संसारी जीवों की संगति मुझे ज़रूर अपवित्र कर डालेगी। इस तरह अपने मन में सोच विचार कर वह पहाड़ों की तरफ चली। वहाँ सबसे ऊंचे पहाड़ की चोटी पर वह जा बैठी। वहाँ रहते उसे कई युग बीत गए। अपनी चमक दमक और रूप रंग के गर्व से वह फूली नहीं समाई। चिरकाल तक वह वही सर्वांग शीतल अवयवों और सुंदरता के मद से मतवाली रही। उसका समय का रूप सफ़ेद कमल के समान सुंदर वस्त्र धारण किए हुए नई वधू के रूप को भी मात करता था। पर वहाँ एकांत में अकेली रहते रहते वह ऊब उठी। धीरे धीरे उसे दूसरे की संगति की चाहत हुई। कुछ दिनों में क्रम से उसकी उत्सुकता बढ़ गई। उसने विवाह करना चाहा, पर उसके पाणी ग्रहण का सौभाग्य प्राप्त हो किसे, उसे खुद ही न मालूम था कि कौन ऐसा भाग्यवान युवक है जिसे उसका यौवन रत्न प्राप्त हो सकेगा। मारुत महाराज, पवन देव, झकोर सिंह इत्यादि राजों और राजकुमारों ने उसके साथ अनेक प्रेमालाप किए। हर प्रयत्न से उसका चित्त अपनी ओर आकर्षित करना चाहा, पर सब व्यर्थ हुआ। उनमें से एक को उसने पसंद न किया। उसकी समझ में उन सबका प्रेम 2 ही 4 दिनों का था। ऐसे कच्चे प्रेमियों को कौन कुमारिका अपना सर्वस्व दे डालने का साहस करेगी। जलदेंद्र बहादुर सिंह तक हिमांगिनी के प्रेम के भिखारी हुए। उन्होंने उसके पास कई दूतियां भी भेजी। उन्होंने उसकी विरह कथा की कहानियाँ खूब नमक मिर्च लगाकर कही। वे अपने साथ पहनने ओढ़ने की कुछ चीज़ें भी उपहार के तौर पर लाईं। उनको हिमांगिनी अब तक धारण किए हुए है, पर जलदेंद्र भी उसे पसंद न आए। पुरुषत्व के गुणों की उनमें ज़रा कमी नजर आई। पुरुष वह है जिसमें शक्ति भी हो, कठोरता भी हो, धैर्य भी हो और समय पर दुख क्लेश या दूसरों की 2 4 बातें सहने का भी सामर्थ्य हो। इन सब गुणों के न होने से हिमांगिनी ने उनकी भी प्रार्थना स्वीकार न की। क्या करे, बेचारी चुपचाप अपने घर बैठी रही। उसका भव्य वेश, उसका रूप लावण्य और उसका गर्व व्यंजक चेहरा देखने लायक था, पर यौवन की ऊष्मा उसमें न थी। उसका बदन ठंडी बर्फ के समान ठंडा था। इसी से उसे देखकर तबीयत खुश नहीं होती थी। जान पड़ता था कि उसका शरीर निर्जीव है। यथा समय वसंत ऋतु आई। बादल जहाँ के तहाँ उड़ गए। आसपास साफ हो गया। इतने में अनायास एक बड़ा ही सुरूपवान और गौरवर्ण युवा पहाड़ की चोटी पर दिखाई दिया। आहा, उसकी मुस्कान जादू से भरी हुई थी। उसे देखते हिमांगिनी का दिल हाथ से जाता रहा। जानते हो वह कौन था? उस नवयुवक का नाम था भुवन भास्कर सिंह। राजकुमारी हिमांगिनी ने अभी अच्छी तरह उसे देखा भी न था कि वह उसके हाथ बिक सी गई। अपना शरीर, उसका मन, अपना प्राण, अपना सर्वस्व सभी उसने उसे दे डाला। प्रेमोन्माद की गर्मी से व्याकुल होकर वह सहसा पीली पड़ गई। ऐसा पीलापन उसमें पहले कभी नहीं देखा गया था। पांडु और कमला रोग का रोगी भी इतना पीला नहीं पड़ जाता। उसका पत्थर के समान सख्त कलेजा भीतर ही भीतर पिघल उठा। उसकी आंखों से आंसू की झड़ी लग गई। उसकी अजब हालत हो गई। एक प्रकार के आतंक, भय और घबराहट ने उसको घेर लिया। वह कांपने सी लगी। उसके सजीव होने और चलने फिरने की शक्ति रखने का यह पहला चिन्ह था। हिमांगिनी ने अपने पीले और मुरझाए हुए चेहरे को ऊपर उठाया और कांपते हुए होठों के बीच से निकलने वाली लड़खड़ाती हुई आवाज़ से उस नवयुवक से उसने वार्तालाप आरंभ किया।
प्रेम विह्वल होने पर बलवान पुरुषों की भी अक्ल ठिकाने नहीं रहती, फिर अबला स्त्रियों की क्या कथा। इस अवसर पर संकोच और सलज्जता ने हिमांगिनी को प्रगल्भता के भरोसे अपने घर का रास्ता लिया। तब प्रगल्भता के समझाने बुझाने पर उसे बोलने का साहस हो आया। उसने मुस्कुराते हुए भुवन भास्कर से इस प्रकार प्रार्थना की। हे मनोहारी युवक, तुम चाहे जो हो, तुमने मेरे धैर्य का सर्वथा नाश कर दिया। मुझे यहाँ रहते अनेक युग हो गए। अब तक मैं यहीं एकांत में चुपचाप अपनी आयु क्षीण करती रही। मैं आज तक यह न जान सकी कि किस तरह अपनी उम्र आराम से काटूं। आज तुम्हारे सुंदर मुख कमल की ओर एक ही बार निहारने से मैंने यह चीज़ पाली जिसकी खोज मुझे हजारों वर्ष से थी। मैं आपकी हो चुकी। मैंने इसी क्षण से अपना हृदय आपको दे डाला। मैं अपना सर्वस्व आपको अर्पण कर चुकी। मुझ पर अब आप दया करें। मेरी तरफ सकरुण दृष्टि से देखिए। मैं एक अनाथ, निराश्रय, निराश चिरकुमारिका हूँ। मेरा जीवन आज तक बिल्कुल ही नीरस, निष्फल और कड़वा रहा। अब आप उसे सरस, सफल और मधुर कर देने की कृपा कीजिए। यह सुनकर भुवन भास्कर ने शिष्टता और प्रेमपूर्ण कोमल वचनों से इस प्रकार उत्तर दिया। स्वच्छ, निष्कलंक और सुंदर कुमारी के, तुम्हारी कांति और तुम्हारे रंग रूप ने मुझे प्रसन्न किया। तुम्हारे एकांतवास ने मुझे खिन्न किया, पर तुम्हारे ठंडे और कठोर स्वभाव ने मुझे मार ही डाला। आज तक तुमने अपना जीवन उदासीनता और एकांतवास में बुरी तरह काटा। प्रेम और जीवन के तत्व पर तुमने जरा भी विचार नहीं किया। उदासीनता और एकांतवास को तुमने इसलिए स्वीकार किया कि प्रेम से तुम पीड़ित आ गई थी या जीवन से तुम निराश हो गई थी। घमंड में आकर तुमने एकांतवास पसंद किया। दुनिया की नाट्यशाला में होने वाले हजारों तरह के प्रेमपूर्ण अभिनयों से दूर भागकर यहाँ इस पहाड़ की चोटी पर सबसे अलग रहने के इरादे से तुम आ बैठी। क्या तुम नहीं जानती कि पहाड़ों का प्रेम वृक्ष के मधुर फल चखने को नहीं मिलते? प्रेम में उष्णता है, तुम में शीतलता। प्रेम प्रवाही है, वह बहकर अपने पात्र तक पहुंचता है। तुम जड़ हो, हजार प्रयत्न करने पर भी तुम अपनी जगह नहीं छोड़ती। फिर तुम ही कहो, इस दशा में किस प्रकार तुम किसी की प्रेम पात्र हो सकती हो? अगर तुम मेरी वधू होना चाहती हो, मेरे प्रेम की प्रियतम पात्र बनना चाहती हो, तो तुम भी मेरे समान हो जाओ। उस उष्णता को प्राप्त करो, अपने कड़ेपन को छोड़ो, प्रवाही बन जाओ। इन सुनसान पहाड़ों से नीचे उतरकर बस्ती में चलो। यदि तुम मेरे सुख दुख में शामिल होने की इच्छा रखती हो, तो जो काम मैं करता हूँ वही तुम करना भी सीखो। मैं आकाश को प्रकाशित करता हूँ, तुम पृथ्वी को अपने लावण्य से प्रकाशित करती हुई उसमें नरमी पैदा करो, उसे सरसब्ज और उपजाऊ बनाओ। तुमने अपने पास जो अनमोल चीज़ें छिपा रखी हैं, उनको राह में जो कोई तुम्हें मिले उसे परोपकार करने के इरादे से देती जाओ। सांसारिक भार को उठा लो, उसके सुख दुख में और हानि लाभ में शामिल हो जाओ। सबसे हेल मेल रखो और अपने पवित्र आचरण से सबको पवित्र करो। इस प्रकार संभाषण करके भुवन भास्कर ने कुमारी हिमांगिनी का चुंबन बड़े ही प्रेम से किया। उसके स्पर्श से हिमांगिनी को परमानंद हुआ और वह तत्काल अपने प्रेमी की आज्ञा पालन करने के लिए प्रस्तुत हो गई। वह वहाँ से कूद पड़ी और ऊंची ऊंची पहाड़ियों और घाटियों को पार करके पहाड़ के नीचे उतर आई। वहाँ से वह उछलती कूदती आगे बढ़ी। उसने अपने दिल में ठान लिया कि जब तक मैं सागर सिंह के दर्शन न कर लूँगी, तब तक मैं हरगिज बीच में कहीं न ठहरूंगी। हिमांगिनी ने अपना प्रण पूरा कर दिखाया, इसलिए उस पर प्रसन्न होकर सायंकाल सागर सिंह के यहाँ आकर भुवन भास्कर ने यथाविधि उसका पानी ग्रहण किया। तब से हिमांगिनी वहीं रहने लगी। हर रोज़ रात को अपने प्रेमी भुवन भास्कर से मिलकर परमानंद का अनुभव करने लगी। धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद है यह कहानी आपको पसंद आई होगी। अगली कहानी के साथ शीघ्र ही फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए अरु को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।